अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हो नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम वेव वायलेट और सीड एयरड्रॉप की प्राइस प्रेडिक्शन पर बात करेंगे और क्या ये आपको टोकन होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों टोकन की लिस्टिंग एक्सचेंजेस की जानब से अनाउंस कर दी है और इसका क्लेम कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जी हम वेव वायलेट एयरड्रॉप पर बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए मैं इनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर मौजूद हूं और इनकी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखा दूं कि कूकॉइन एक्सचेंज की जानब से लिस्टिंग जो है वो अनाउंस हो चुकी है। ये 31 मार्च को यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है जो कि पाकिस्तानी टाइम बनता है दोपहर के 3 बजे, इंडियन टाइम 3:30 बजे कूकॉइन के ऊपर इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक और एक्सचेंज है MEXC ग्लोबल एक्सचेंज, उसकी तरफ से भी ये लिस्टिंग अनाउंस हो चुकी है। सेम डेट है 31 मार्च, टाइमिंग भी सेम है, पाकिस्तानी टाइम 3 बजे इसकी ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी। ये अभी फिलहाल दो एक्सचेंजेस ने इसकी अनाउंसमेंट की है। शायद जब आप वीडियो देख रहे हो और भी एक्सचेंजेस ने लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जब आप वीडियो देख रहे हैं क्या किसी और एक्सचेंज ने भी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट जो है वो की है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका क्लेम कैसे आपने लेना है। देखो, अगर तो आपको टोकन मिल गए हैं तो इसका जो क्लेम है वो अभी तक एक्सचेंजेस में ओपन नहीं किया गया। लिस्टिंग डेट काफ़ी करीब है बट मुझे लग रहा है कि शायद इसका जो क्लेम है ये सुई वॉलेट के अंदर ही आप कर सके, यानी वेव वॉलेट बोट के अंदर या इनकी वेबसाइट के ऊपर जो भी आपने सुई वॉलेट कनेक्ट किया था या आपने सुई वॉलेट बना के वहाँ पर लिंक किया था उसमें आप ये क्लेम कर सकते हो। बट जब आप क्लेम करने जाओगे तो वहाँ पर आपके पास कुछ गैस फीस होनी चाहिए सुई टोकन में, जो कि मेरे ख्याल से 0.01 सुई टोकन भी होगी, तब भी आप ये क्लेम कर सकते हो। बट अभी तक ये क्लेम ओपन नहीं हुआ। हाँ, आपको ये बता दें कि इनकी जो प्री सेल है वो एंड हो चुकी है। अब प्री सेल में इन्होंने कुछ फंडिंग भी कलेक्ट की है जो कि इसकी प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प आउट करने वाली है। सो प्री सेल में देख लीजिए 5 मिलियन वेव टोकन इन्होंने जो है वो सेल किए हैं 0.02 की प्राइस के ऊपर, यानी यहाँ पर प्राइस बहुत कम है और 1 लाख USDC इनके पास फंडिंग कलेक्ट हो चुकी है। और आपको रिमाइंड करवा दें, ऑलरेडी इनकी कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ भी फंडिंग इन्होंने की है और कूकॉइन ने भी इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। अब यानी प्री सेल से इनके पास 1 लाख USDC है और अभी ये जो प्री सेल हुई है वाइट लिस्ट राउंड यानी जो इन्वेस्टर्स है उनको दिए गए हैं और कम्युनिटी को ये प्री सेल दी गई है जिनके पास NFT थी। बट अभी इनकी जो पब्लिक सेल है वो होनी है। अब देखो इसमें यहाँ पर इन्होंने क्लेम का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वॉलेट के अंदर ही क्लेम करें। अगर एक्सचेंजेस में ये क्लेम ओपन करते हैं जो कि ज़ीरो गैस फीस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। अब जी इसकी हम प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्राइस प्रिडिक्शन से पहले इसकी टोकनोमिक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कम लोग आपको इस बारे में गाइड करते हैं। अब ये मैं आपको टोकनोमिक और वेस्टिंग शेड्यूल बता दूं, ये आपने गौर से देखना है और आप खुद इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये वेव टिकर होगा और ये इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप अपने सुई वॉलेट में इंपोर्ट करोगे, आपको वेव टोकन देखने को मिल जाएगा। अब इसकी देखें टोटल सप्लाई 1 बिलियन है और इसमें से 90 मिलियन टोकन मार्केट में आ रहे हैं। आप राउंड फिगर लगा लें कि 100 मिलियन टोकन मार्केट में आएंगे, यानी कुछ ये बाद में एक्सचेंजेस को भी एज अ कंपेन के लिए जो रिवार्ड देंगे तो 100 मिलियन ये बन जाएगी। अब ये जो 100 मिलियन 90 मिलियन सप्लाई मार्केट में आनी है वो नीचे चलकर मैं आपको वेस्टिंग शेड्यूल में दिखाऊंगा। बट उससे पहले इस टोकन की यूटिलिटी आप देख लें। यूटिलिटी में जी इसकी पेमेंट मेथड में जो गैस फीस जनरेट होगी वो कमीशन फीस हो गया। उसके बाद DeFi प्रॉफिट एंड स्टेकिंग भी ये लॉन्च करेंगे। उसके अलावा जी इनके मीम पैड के ऊपर टोकन आएंगे, उसमें ये गेट करेंगे। उसके बाद बाय बैक बर्निंग मैकेनिज्म, मार्केट से ये टोकन बाय करके बर्न भी करेंगे। अच्छा, ये जो इनकी जितनी भी यूटिलिटी है ये वेव के पैड के ऊपर ही होगी। इंटरनल यूटिलिटी बनी है, कोई एक्सटर्नल यूटिलिटी नहीं है। अब टोकन एलोकेशन का आप सुन लें, ये सारा इन्होंने ये डिवाइड किया हुआ है। जिस तरह ये सबको इन्होंने टोकन दिए हुए हैं, सीड राउंड के लिए 10%, प्राइवेट राउंड के लिए 12%, पब्लिक के लिए 1.5%। अब मैं बता दूं ये एयर ड्रॉप सीजन आप देख लें जो हमें एयर ड्रॉप दिया गया है, सीजन 1 है, सीजन 2 भी अभी इसका आना है, मजीद इसकी माइनिंग हो रही है, करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये हमें ये 10%
सप्लाई दी गई है 1 बिलियन में से, यानी कि यहाँ पर आप देख लें 100 मिलियन टोकन एज अ एयर ड्रॉप इन्होंने देने हैं। अब इस 100 मिलियन टोकन में से मैं आपको बता दूं, ये जो एयर ड्रॉप 1 में देखिए ये 20% आपको मिलेंगे, यानी जितने भी अभी आपको टोकन बोट में दिखा रहा है वो सारे आपको नहीं मिलेंगे, उसमें से 20% आपको मिलेंगे, बाकी वेस्टिंग में चले जाएंगे 4 मंथ के लिए। तो ये अगर आप देखना चाहें ये सारी इसकी वेस्टिंग, तो ये लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पर जाओ, इसकी पूरी वेस्टिंग शेड्यूल जो है वो रीड करो। अब सवाल ये है कि इसकी प्राइस कितनी आएगी। देखिए प्री सेल में लोग प्राइस देकर $0.02 बड़े यार वो नाराज़ हुए होंगे, यार इतनी कम प्राइस कैसे। बट यहाँ पर देखें इसकी सप्लाई सिर्फ 90 मिलियन मार्केट में आ रही है, यानी कि अगर इसका मार्केट कैप 100 मिलियन हो जाता है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है 100 मिलियन मार्केट कैप होना, तो $1 इसकी प्राइस आ जाएगी। 100 मिलियन नहीं भी होता तो $0.45 मेरे ख्याल से इसकी प्राइस आनी चाहिए, नहीं 40-50 मिलियन मार्केट कैप कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली ये जो है वो गेट कर ले। और अगर हमें ये सरप्राइज करता है इस आर्ट सीजन में और इसका मार्केट कैप 500 मिलियन तक जाता है, तो $5 ये इजीली अपनी प्राइस को जो है वो हिट कर जाएगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इसकी जो बड़ी सप्लाई है वो मार्केट में निकल के नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से $5 तक जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि इस टोकन को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, देखें जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे इसकी लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग के बाद 15 से जो 30 मिनट का टाइम होता है ना, उसमें प्राइस एक बार पंप होनी होती है, यानी लिस्टिंग के बाद तो प्राइस फ़ौरन गिर जाती है, बट 15 टू 30 मिनट के दरमियान जो प्राइस में पंप आता है उसमें मैं आपके अपने जो टोकन है वो एटलीस्ट 50% लाजमी सेल करता हूँ। अगर मैंने होल्ड भी करने हैं तो सिर्फ 50% करता हूँ, पूरे टोकन मैं होल्ड नहीं करता। लेकिन उसमें भी अगर मुझे अच्छी प्राइस देखने को मिल जाए, ब्रेकआउट हो जाए, तो टॉप पर मेरी कोशिश होती है कि मैं सेल कर दूँ। यानी अभी जो हमारा टारगेट है वो $0.5 है, $1 तक हिट गया तो 50% मैं सेल कर दूंगा। और अगर ये $2 तक चला जाता है, अगर हम सरप्राइज करते हैं, जो कि लिस्टिंग के टाइम तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो $2 तक जाता है तो मैं अपने 80% 90% टोकन सेल कर दूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कोई भी टोकन होल्ड करो, स्पेशली एड्रो वाला टोकन, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ये टोकन गिरना ही गिरना होता है, क्योंकि यूज़र को फ्री में मिले हैं, तो जिनको फ्री में मिले हैं वो मार्केट में डंप जो है वो करेंगे। नेक्स्ट एड्रोप की तरफ बढ़े हैं जो कि है सीड एड्रोप। सीड एड्रोप की लिस्टिंग KuCoin ने अनाउंस की, उसके बाद बीइंग एक्सचेंज ने भी अनाउंस कर दी है 1 अप्रैल को ये लिस्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी टाइम 3:30 बजे, 3 बजे बनता है, इंडियन टाइम 3:30 बजे बनता है। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि अप्रैल फूल ना बना दे, देखो अभी एक्सचेंजेस ने लिस्टिंग की अनाउंसमेंट कर दी है, सो अप्रैल फूल मेरे ख्याल से नहीं बनाएंगे, लिस्टिंग इनकी ये डेट जो है वो कन्फर्म है। अब यहाँ पर इसका क्लेम कैसे लेना है, अगर आप इसके बोर्ड के ऊपर जाओ तो वहाँ पर आपने ऑलरेडी सुई वॉलेट कनेक्ट किया है, तो सुई वॉलेट के ऊपर तो लिस्टिंग वाले दिन आपको ऑन चेन क्लेम मिल सकता है। बाकी यहाँ पर देखो एक्सचेंजेस का भी ऑप्शन है, तो होपफुली ये KuCoin में आपको विड्रॉ देंगे विदाउट ज़ीरो गैस फीस के साथ। तो अभी फ़िलहाल ओपन नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब ओपन होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ऑफिशियल लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पोस्ट मैंने पिन की है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इनका जो SLove टोकन है वो ऑलरेडी डेक्सेस के ऊपर लिस्ट है 0.16 की प्राइस के ऊपर। अब SLove टोकन अगर आप ये अर्न करना चाहते हो, इसकी जो सीज़न 2 गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पास मून NFT है तो आप वहाँ पर ट्री हंटिंग करके ये SLove टोकन अर्न कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं इसके सीज़न 2 को प्ले करके आपने ये वाले SLove और सीड टोकन कैसे अर्न करने हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अब यहाँ पर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन आपको बता दें कि एक सीड टोकन की प्राइस कितनी आएगी। देखें अभी इसकी जो टोटल सप्लाई है वो मैं आपको बता दूं 1 बिलियन टोटल सप्लाई है और 70% टोकन ये कम्युनिटी को दे रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 700 मिलियन टोकन ये लिस्टिंग वाले डेज मार्केट में आ जाएंगे। शायद इससे सप्लाई ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि ये एक्सचेंजेस को एज अ कैंपेन के लिए भी ये रिवार्ड जो है वो देंगे। तो इसकी जो प्राइस रह सकती है, अगर इसका मार्केट कैप 700 मिलियन आए तो फिर जाकर $1 प्राइस होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है कि 700 मिलियन ये गेट करेगा। लेकिन अगर इसकी प्राइस $0.5 पर आनी चाहिए तो 350 मिलियन मार्केट कैप मस्ट आना चाहिए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा 0.2 से $0.45 के दरमियान इसकी प्राइस जो है वो आ सकती है।
ये सारी की सारी जो हमारी प्रेडिक्शन होती है ये इसके मार्केट कैप को देखते हुए होती है। बट एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये टोकन आपको होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये गेमिंग टोकन है और गेमिंग टोकन बाद में बहुत बुरी तरह गिरता है, क्योंकि जब ये यूज़र गेम प्ले करेंगे तो वहाँ से एसलव टोकन और सी टोकन भी अर्न करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जिन्होंने गेम बनाने में पैसा लगाया, जब वो अर्न करेंगे टोकन तो वो मार्केट में डंप ही करेंगे। तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए गेमिंग टोकन का मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी एक्जी अफिनिटी गेम की, जिसका एसएलपी टोकन था। जिन लोगों को उस गेम के बारे में पता होगा वो जानते होंगे कि एसएलपी टोकन इतना बुरी तरह गिरा, वो अभी तक वो टोकन रिकवर नहीं हो सका। मेरी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ कि गेमिंग टोकन आपको होल्ड नहीं करना। मुझे जितने भी सी टोकन मिलेंगे मैं फ़ौरन के फ़ौरन मार्केट में सेल करूंगा और मार्केट को डंप करूंगा। हाँ, जो वेव टोकन है वो मैं होल्ड करूंगा एटलीस्ट 20-30%, बट सी टोकन मैं होल्ड नहीं करने वाला। सो क्या राय है आपकी इस बारे में? आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो।